कर जाएगा, चलो। हाय गाइस, मैं पुष्पेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ पूरी एन सीरीज कंप्लीट के कहाँ से एन सीरीज चालू हो रही है और उसमें आपको कौन सी बाइक लेने का क्या फायदा मिलने वाला है, क्या नुकसान होने वाले हैं गाड़ी अगर लेने के, ये वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। 4 वेरिएंट मेरे पास खड़े हैं। N160 का सिंगल सीट नॉर्मल शॉकअप्स में, N160 स्प्लिट सीट यूएसडी शॉकर्स में, N160 में यूएसडी शॉकर्स सिंगल सीट, उसके अलावा N250 विथ यूएसडी शॉकर्स। स्टार्ट करते हैं हम इस वाले वेरिएंट से जिसमें नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं। डुअल चैनल एबीएस आपको मिलने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आपको मोड्स देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, डीआरएल लाइट्स मिलेंगे, उसके अलावा जो इंडिकेटर्स आपके होने वाले हैं वो हेलोजन होने वाले हैं। हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ में डिस्क साइज जो है वो आपको 300 mm का देखने के लिए मिलने वाला है। रियर साइड में भी आपको एक डिस्क ब्रेक मिलेगा। डुअल चैनल एबीएस गाड़ी है। 280 mm का पीछे वाला आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। मोड्स और मीटर में आपको दिखा देता हूँ। बार बार खड़े हैं और वो आए हैं उसके लिए ग्लास गाड़ी। गाड़ी का मीटर कुछ इस टाइप से होने वाला है। ये किलोमीटर पर आवर का मीटर है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा फ्यूल मीटर, न्यूट्रल का लाइट है, इसके अलावा ऑयल का चेक लाइट मिलेगा, एबीएस का लाइट मिलेगा, चेक इंजन लाइट मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पर गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। गाड़ी के अंदर आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे साइड में साइलेंसर नहीं देखने के लिए मिलता, अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो मीटर है वो उसके अंदर विदाउट नेविगेशन है, विदाउट एनी मोड्स है, केवल आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दे रहा है। ट्रिप ए ट्रिप बी मिलने वाला है। इसके अलावा जो ट्रिप बी जैसा आपका यहाँ पर दे दिया, इसमें ट्रिप बी आ गया है। वार्निंग सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। ये कब वर्क करना चालू करेगा, जब आप गाड़ी का बिलिंग करवा लेते हैं। बिलिंग करवाने के बाद में आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है इनवॉइस के साथ में, फिर आप इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यूज कर सकते हैं, जो कि यूज में आने वाला है कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा कोई अदर यूज नहीं है। आपको ईयरफोन या नेकबैंड इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी में आपको पीछे शॉकर मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन नाइट्रॉक्स का, जिसके अंदर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल है। ये आप किसी भी मैकेनिक से इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। गाड़ी के अंदर जो आपको ट्रांसमिशन मिलने वाला है वो 5 स्पीड मिलने वाला है। 1 डाउन 4 अप का ट्रांसमिशन है। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी ये है कि यहाँ पर आपको एक लेडीज फुटरेस्ट मिल जाता है, साड़ी गार्ड मिल जाता है, पीछे के इंडिकेटर्स हेलोजन होने वाले हैं। टेल लैंप जो है वही होने वाला है जो पूरी एन सीरीज का आता है। ब्रेक दबाना। इस टाइप से कुछ टेल लैंप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। रियर साइड में आपको ये जो है पीछे का हमारा जो टेल होता है गाड़ी का, जो कि नंबर प्लेट टेल गार्ड होता है, यहाँ पर जो नंबर प्लेट आपकी लगती है, इसके अंदर जो आता है ये ऊपर फाइबर बॉडी आता है। वहीं पर जो स्प्लिट सीट आती है उसमें कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलने वाला है आपको। मेटल का है, मेटल का ये भी, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो ऊपर फाइबर की है, अंदर मेटल लगा हुआ और उसके अंदर वो पूरा ही आपको मेटल का देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर कोई मोड्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं आपको। फैमिली व्हीकल टाइप की गाड़ी है, ये बजट सेगमेंट होने वाली है। इसका आपका जो बजट जाएगा मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो है 1,17,000 का। 1,17,000 का एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि ऑन रोड प्राइस होते होते 1,44,000 का हो जाएगा। अभी इन गाड़ियों पे चल रहा है डिस्काउंट 3,000 रुपीज़ का, पूरी एन सीरीज पर है 250 को छोड़ के। तो अगर 1,44,000 मैं आपको बता रहा हूँ तो 3,000 आप कम करिए। इंदौर के हिसाब से 1,41,000 का ऑन रोड आपको इसका दिलवा दूंगा और ऑन टेबल जो नेगोशिएट हो जाएगा वो मैं करवा दूंगा। अब आते हैं दूसरी बाइक पर। इसके अलावा आती है एक स्प्लिट सीट। इसके अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं, इसमें यूएसडी शॉकर्स आ जाएंगे, डुअल चैनल एबीएस रहेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा। उसके अलावा आपको 2 डीआरएल इसमें भी सेम देखने के लिए मिलती है। ये एडजस्टेबल होता है, प्रोजेक्टर नीचे एक स्विच होता है जिससे आप एडजस्ट कर लेंगे। अब इन दोनों में अंतर ये है, सबसे पहला स्प्लिट सीट का। सीट का पीछे जो वो आता है आपका हैंडल बार, हैंडल ग्रिप जो पीछे पकड़ने के लिए आपको रियर जो बंदा बैठा है पिलियन में उसके लिए इसका थोड़ा चेंज आ जाता है। इसका जो आपको मिलता है वो 2 पार्ट में मिलता है, उसका नॉर्मल मिलता है सिंगल। इसके अलावा जो इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो है इसका मोड्स। मीटर दिखाता हूँ मैं आपको। इसका जो मीटर है कुछ इस टाइप से, देखिए आप ऑन होगी गाड़ी तो ऐसा दिखेगा। ये इसको हटा देता हूँ मैं, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा।
यहाँ पर जो स्पेस खाली है ये आपको नेविगेशन लेफ्ट राइट दिखाएगा। एबीएस का लाइट है, चेक इंजन लाइट है, न्यूट्रल का लाइट है, ऑयल का लाइट देके रखा है, गियर्स आपको शो करेगा। इसके अलावा इसमें 3 मोड्स आते हैं। जैसे इस बटन को आप 3 बार क्लिक करते हैं, 1 2 3, तो ये आ गया मोड पे, रेन मोड पर आ गया। इसके अलावा फिर अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो ये ऑफ रोड पर आ गया। और ये एक मोड आ गया रोड। जैसे रोड मोड है, रेन मोड है और ऑफ रोड मोड है। उस गाड़ी में आपको मोड्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अंदर आपको मोड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है, जो कि फास्ट चार्जिंग सॉकेट होगा आपका। इसके अलावा वही चीज़ है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मैंने ऑप्शन आपको बताया है कि कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट के काम का है वो। उसके बाद में आपका बजाज का एक एप्लीकेशन आता है राइड कनेक्ट, उसके अंदर आप इसका नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स एलईडी मैंने आपको बता दिए हैं, शॉकर से सेम होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको रियर साइड में इसका व्यू दे देता हूँ, रियर से गाड़ी कैसी दिखने वाली है ये। यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिलेगा, 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉकर है इसके अंदर। डिस्क साइज पीछे का जो है वो 280 है। लेडीज फुट स्टेप इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा लेडीज फुट स्टेप। इसमें लेडीज फुट स्टेप नहीं आता है। रियर मैंने आपको बताया मेटल इस टाइप से दिखेगा। टेल लाइट दोनों की सेम है। पीछे की जो बॉडी है वो चेंज आती है, ये ड्यूअल सीट है तो यहाँ से फाइबर आपको ऊपर चढ़ा हुआ दिखेगा। और इसके अंदर जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा कर्व नहीं देखने के लिए मिलने वाला है, आपको नॉर्मल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो N160 लिखी हुई ग्राफिक आती है वो नहीं आने वाली है। इसके अंदर आपको N160 का ग्राफिक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा ट्रांसमिशन दोनों में सेम है, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है, 1 डाउन 4 अप का ट्रांसमिशन मिलने वाला है। डुअल चैनल एबीएस गाड़ियाँ होने वाली है ये भी। अब जो मोस्ट अवेटेड गाड़ी रही है अभी तक की, वो रही थी ये, कि हर कोई चाह रहा था कि उसको फैमिली पर्पज से सिंगल सीट गाड़ी मिल जाए और साथ में मिल जाए उसको यूएसडी शॉकर्स और डुअल चैनल एबीएस। तो ये गाड़ी जो है अभी कुछ महीनों पहले ही लॉन्च हुई है। इसके बारे में बताता हूँ, मैं बिल्कुल इस गाड़ी की बेझिझक तारीफ करूँगा। बहुत परफॉर्मेंस बाइक है और ब्रेकिंग इतना अच्छा है इसका, डुअल चैनल एबीएस है। और गाड़ी की जो मेन चीज़ होती है कि अगर आप इसको हाईवे पे लेके निकलते हो तो ये ज़मीन पे से टायर नहीं उठेंगे इसके, गाड़ी चिपक के चलेगी। आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत गाड़ी एयरफोर्स के साथ में, मतलब उसको पूरी चिपकी हुई रहेगी, आपको पॉपअप नहीं होगा। जो पल्सर का सबसे बड़ा इशू है पल्सर सीरीज का ये, कि गाड़ी के जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो पीछे से गाड़ी पॉपअप होना स्टार्ट कर देती है, वो इसमें इशू नहीं आएगा। यूएसडी शॉकर्स मिलने वाले हैं, बहुत करके आपको जर्क्स बचेंगे। इसके अलावा वही 300 mm का डिस्क मिलने वाला है। इसके अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेंगे। ब्रेक्स जो मिलेंगे वो ग्रीमिका के मिलेंगे। इसके अंदर भी ग्रीमिका के ब्रेक्स मिलने वाले हैं और उसमें भी जो ब्रेक्स है वो ग्रीमिका होने वाला है। इसके अलावा वही चीज़ मैंने, इसके अंदर आपको जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आपको मोड्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे इस वाली गाड़ी में। सिंगल सीट के अंदर आपको मोड्स नहीं आते हैं। वही मीटर होगा, गियर्स किलोमीटर आरपीएम मीटर। इसके अलावा यहाँ पर नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बंदे का कॉल आ गया, मेरा कैमरा जो होल्ड करता बंदे का वो उधर चला गया। इसके अंदर आपको नेविगेशन नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा मोड्स नहीं मिलेंगे। ट्रिप मीटर मिलेंगे, 2 किलोमीटर पर आवर मिलेगा, टाइम मिलेगा। गियर्स मिलने वाले हैं, गियर्स कौन सा चल रहा है। इसके अलावा और कोई चीज़ एडिशनल नहीं है। इसको लेने का माइनस पॉइंट बस केवल यही है। बाकी मुझे ये गाड़ी पर्सनली ज़्यादा पसंद है। अगर आप 160 सीसी का इंजन चाह रहे हैं तो मैं तो ये आपको बोलूँगा ये लीजिए, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगी इसके मुकाबले। क्योंकि मुझे स्प्लिट सीट गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आप ट्रिपलिंग करना है, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे दोस्त 3 हैं, तो हम लोग 3 लोग निकलते हैं तो स्प्लिट सीट पे बैठना में अनकम्फर्टेबल होता है। हम लोग लड़के हैं, लपाड़े निकल जाते हैं घूमने, तो ये बाइक मुझे पसंद आती है। इसके अलावा इसमें पीछे आपको लेडीज़ फुट स्टेप देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आपको स्प्लिट सीट में नहीं दिखेगा। हो सकता है आप आफ्टर मार्केट लगवा लें, पर आपको इसमें बाई कंपनी की तरफ से तो नहीं मिलने वाला है। और इंडिकेटर जो है वो एलईडी है। पीछे का जो आपको हैंडल बार मिलता है पिलियन राइडर का, ग्रैब बार, वो नॉर्मल मिलेगा, इस टाइप से देखने के लिए नहीं मिलेगा।
N160 स्प्लिट सीट में ऐसा आता है डबल, और इसके अंदर आता है सिंगल पूरा जुड़ा हुआ। इसके अलावा गाड़ी में वही मैंने बताया मोनोशॉक पीछे मिलेगा आपको, 5 स्टेप एडजस्टेबल वो रहेगा। गियर बॉक्स आपका वही है, 5 स्पीड 1 डाउन 1 डाउन 4 अप, 5 स्पीड एडजस्ट वो है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये गाड़ी की खास बात मैंने आपको बताई स्टेबिलिटी। इस गाड़ी की स्टेबिलिटी वाकई में बहुत अच्छी है रोड पर। इसके मुकाबले इसकी मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर लगी। और वो जो बाइक है वो मैं आपको बोलूँगा, अगर इनकेस आपको थोड़ा सा बजट लेके चल रहे हैं कि कम बजट में काम हो जाए, तो मैं बोलूँगा उस पर जाइए। अदरवाइज़ आपको ये गाड़ी मैं प्रेफर करूँगा अगर आप फैमिली के हिसाब से ले रहे हैं तो। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 1,25,000 का इसका एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि ऑन रोड आते आते आपका हो जाएगा 1,53,000 का। मतलब इसके अंदर और इसके अंदर, मतलब स्प्लिट सीट और सिंगल सीट, इन दोनों में जो मोटा मोटा अंतर है वो है 2,000 रुपये का। अगर एक मोटा मोटा अंतर देखेंगे तो इसमें और इसमें 2,000 रुपये का अंतर है। ये वाली जो है स्प्लिट सीट में वो आपको पड़ती है ऑन रोड 1,55,000 की, और ये वाली पड़ती है 1,53,000 की। और दोनों में अभी बाई कंपनी की तरफ से इनवॉइस पे 3,000 का डिस्काउंट है, तो मतलब 3,000 का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। आप और वो 1,53 में कम कर दोगे तो आपको ये हो जाएगी 1,50,000 की, और ये 1,52,000 की। अब आपको ये लेने में अगर फ़ायदा जो है वो ये मिलता है कि आपको मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मोड्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्लिट सीट मिल जाती है, अगर आप कॉलेज बॉय हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि स्प्लिट सीट बाइक यूज़ करना। अब आते हैं हम इन सब के बाप पर। ये गाड़ी है एक्चुअल बीस्ट N250। अब मैं आपको इसके तारीफ़ों के पुल बांध देता हूँ कि मुझे ये गाड़ी पर्सनली क्यों पसंद है इतनी ज़्यादा। सबसे पहले जाएंगे इसके ग्राफिक्स पर, बहुत प्यारे ग्राफिक्स है इसके। दूसरा, इसके अंदर जो ब्रेक्स है वो आपको ग्रीमिका के मिलने वाले हैं। डिस्क जो है इसकी वो कट्स में आती है, नॉर्मल राउंड शेप नहीं आती। बाकी गाड़ी के देखिए नॉर्मल राउंड शेप में है, इसकी जो है डिस्क वो थोड़ी कट शेप में आती है, तो मुझे थोड़ा सा लुक वाइज ज़्यादा अच्छी लगती है उनके मुकाबले। अब जैसे हम बात करें इसका फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल इन सब गाड़ी से थोड़ा सा चेंज है, ग्राफिक्स अंतर आते हैं इसके ग्राफिक्स चेंज है। अब बात करें हम इसके गियर की, तो गियर्स वही होने वाले हैं, 1 डाउन और 4 अप इसके गियर्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके मीटर की। मीटर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कुछ इस टाइप से मीटर देखने के लिए मिलेगा आपको। गाड़ी के अंदर नेविगेशन मिलने वाला है, इसमें एडिशनल मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल। उन तीनों गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। ABS मिल जाता है आपको, चेक इंजन लाइटियाँ मिलेगी, गेट्स मिलेंगे यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर मिलेगा, नेविगेशन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मोड्स आते हैं इसमें, रोड, रेन और ऑफ रोड। ये 3 मोड सेम इसमें भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत प्यारा है गाड़ी का, एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। उसके पहले आपको चार्जिंग सॉकेट, इसका भी चारों गाड़ियों में चार्जिंग सॉकेट सेम जगह होने वाला है, टैंक के आगे। अब आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ मैं। इसके अंदर आपको आगे एक लाइट का बटन देखने के लिए मिलता है, जो कि दूसरी गाड़ियों में नहीं है, वो केवल आपको मिलता है N160 स्प्लिट सीट में। उसमें आपको लाइट ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, और N250 में मिलता है। इसके अलावा आपको ये बटन और कहीं देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, बाकी 2 गाड़ियों में नहीं है। आपको इसमें स्विच मिल जाएगा, आप आपका प्रोजेक्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिससे इसका लुक बहुत प्यारा आता है फ्रंट से। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। लाइट ऑन होने पर गाड़ी कुछ ऐसी दिखने वाली है, और जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो इसके ये जो लुक आता है, मुझे ये बहुत पसंदीदा लुक है ये मेरा, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी लगती है इस लुक में कि केवल DRL जल रहे हैं। DRL मतलब आपको पता ही है, डे टाइम रनिंग लाइट्स होता है, और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके अलावा जो अंतर है, इसका जो एग्जॉस्ट है वो अंडर वेली नहीं है, बाहर निकला हुआ एग्जॉस्ट है, जो कि 2 मफलर्स के साथ में आता है, जिसका साउंड बहुत बेसी है उन तीनों चारों गाड़ियों के मुकाबले। बहुत हेवी गाड़ी है ये। आप पर्सनल अगर मेरी एडवाइस माने तो ये गलती बिल्कुल मत करना, N सीरीज लेने जा रहे हैं तो N250 ही परचेस करो, बेवकूफ़ मत बनो।
इसके अंदर भी आपको सस्पेंशन मोनोशॉक मिलने वाला है, 5 स्टेप एडजस्टेबल है, डुअल डिस्क है गाड़ी। इसका जो पीछे का टायर साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा है उनके मुकाबले। नाइलो ग्रिप जैपर्स के टायर है एमआरएफ के। इसके अंदर साइज इसका है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, 140/70 का टायर साइज है इसमें। टायर साइज 140/70 का है। और जो ये गाड़ियां होने वाली है इनका टायर साइज थोड़ा कम है, 130 का टायर है। देखा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप N250 पर जाइए। कि केवल जो प्राइसिंग का अंतर है मैं वो भी बताता हूँ आपको, कितना अंतर प्राइस में मिलने वाला है आपको। प्राइस का अंतर भी आपको समझा देता हूँ मैं, पहले आपको गाड़ी के बारे में बताता हूँ। रियर प्रोफाइल देख लो आप एक बार गाड़ी का इसका, अब समझा अंतर। ये 250 सीसी है, ये 250 सीसी का इंजन मिल रहा है, आपको 160 मिल रहा है। मतलब एक मोटा मोटा देखूं तो एक स्प्लेंडर का पावर आपको इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। 100 सीसी की गाड़ी का आपको ज़्यादा मिल जाएगा इसमें पावर देखने के लिए। अब आपको इसका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइस समझिए, इसका प्राइस है 1,33,000 एक शोरूम प्राइस, और ऑन रोड आते आते हो जाती है 1,62,000 की। ठीक है, अब आप अंतर देखिए दोनों में प्राइस का, केवल 10,000 का मेरे ख्याल से अंतर जा रहा है स्प्लिट सीट में, इस वाले मॉडल में और इसमें। मतलब ये आपको 1,55,000 की पड़ रही है, वो पड़ रही है 1,62,000 की। तो समझिए अगर 3,000 का इसमें डिस्काउंट हो भी जाता है तो ये आपको पड़ जाती है 51 की, और वो पड़ रही है 62 की। तो 10,000 रुपये का केवल अंतर है, मात्र 10,000 रुपये का। तो गाइज मैं आपको यही बता रहा था, N250 पे आप जाइए क्योंकि मोटा मोटा 10,000 रुपये का अंतर है। मैं आपको पर्सनली तो ये सजेस्ट करूँगा 250 लीजिए एज़ कम्पेयर टू इन सब के। लेकिन अगर आप देखिए, मेन तो ये होता है आपका बजट क्या है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए आपका यूज़ क्या, दूसरे का कहना नहीं कहना। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ तो मैंने आपको 250 सजेस्ट कर दी, लेकिन आपका देखिए कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं। अगर आप फैमिली पर्सन है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई साहब ये लीजिए, इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। 160 सीसी का इंजन मिलता है बहुत प्यारी स्टेबिलिटी के साथ में। और अगर आपको बजट का इशू है तो भाई साहब आप अपनी जेब देखिए और इस पे जाइए। केवल आपका इसको प्राइस मैंने आप बताया 1,17,000 का, एक शोरूम में 1,44,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। आपका अगर पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए तो मैं बोलूँगा ये लीजिए। इसके अलावा अगर आपको फैमिली पर्पज से चाहिए तो आप ये वाली लीजिए N160 सिंगल सीट में। इसका प्राइस मैंने बताया आपको 1,25,000 एक शोरूम, 1,53,000 ऑन रोड। यहीं पे अगर आपको दोस्ती यारी के लिए चाहिए, डेली घूमने के लिए, राइड पे जाने के लिए, अगर आप फैमिली के हिसाब से नहीं प्लान कर रहे हैं, आपको मोड्स भी चाहिए, इंडिकेटर भी LED चाहिए, वो सब कुछ चाहिए, तो आप इस पे जाइए। 160 सीसी में एवरेज भी चाहिए आपको अगर, तो इसका आपको प्राइस पड़ने वाला है 1,27,000 एक शोरूम और 1,55,000 ऑन रोड। और अगर आपको सब कुछ चाहिए जिसके अंदर आपको एवरेज की भी दिक्कत नहीं है, पेमेंट की भी दिक्कत नहीं है, तो N250 ले लीजिए आंख बंद करके। USD शॉकर्स है गाड़ी में, बहुत प्यारी गाड़ी है भाई साहब, देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से तो 250 पे हमेशा के लिए आपकी हाँ रहेगी। टायर साइज़ पीछे का बहुत ब्रॉड है, स्किड होने का कोई काम ही नहीं है। एलॉय व्हील्स चारों गाड़ियों में सेम मिलने वाला है, लेकिन N सीरीज़ की अगर बाप गाड़ी है तो वो N250 है, इन सब का बाप है वो गाड़ी। और मैं उसी के पे हाथ रखूँगा कि भाई साहब ये लीजिए, और अगर फैमिली है तो ये लीजिए। बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और, अगर आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करके आते हैं तो मैं आपको और एडिशनल डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ये सब डील मैंने आपको ऐसी बताई है, इन तीनों गाड़ियों पे 3-3 हज़ार का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बता दिया, इनमें तीनों ये जो तीनों गाड़ियाँ इन पे 3-3 हज़ार का डिस्काउंट है। और इसके अलावा जो एडिशनल होगा वो मैं मेरी तरफ से डलवा दूंगा। और N250 पर कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एडिशनल मेरी तरफ से करवा दूंगा। शोरूम है हमारा भागीरथ बजाज, गीता भवन लोकेशन इंदौर के अंदर। अगर आप इंदौर, उज्जैन, देवास कहीं से भी रहे और आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करके आते हो तो जो आपका नियरेस्ट हमारा 4 शोरूम है, मांगलिया में, गीता भवन पे, LIG पर और एक मरी माता स्क्वायर पे, जो आपको नियरेस्ट पड़ेगा मैं वहां से आपको बहुत प्यारी प्रीमियम डील दिलवा दूंगा। और कैश, फाइनेंस, इसके अलावा फ्लिपकार्ट, जहां से भी आप परचेस करते हैं वो मेरी जवाबदारी, मैं आपको सब कुछ करवा के दूंगा।
अब बस आप मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए। और बाइक्स जब भी लें सोच समझ के लें, क्योंकि एक बार आपका पैसा मेहनत का होता है, उसको इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा सोच ले, समझ ले, एक बार ये वीडियो को देख ले, मैंने क्या क्या बातें बोली हैं मैंने सब बताया। अगर बजट सेगमेंट चाहिए तो वो ले लीजिए, आपकी N160 नॉर्मल वाली। अगर आपको फैमिली पर्पज से नहीं चाहिए, आप एक कॉलेज बॉय हो, तो आप इस पे जाइए, इसमें आपको सब मिल जाता है, एलईडी इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ। इसके अलावा अगर फैमिली पर्पज से चाहिए और पावरफुल गाड़ी चाहिए तो ये लीजिए, और बाप गाड़ी चाहिए तो ये लीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए। लॉट्स ऑफ लव। ये मेरा दोस्त है, अब इसको आ गया है गुस्सा, क्योंकि ये मेरे साथ गीता भवन पे बैठता है और ये मुझे अब गालियां दे रहा है। बोला और कहीं से गाड़ी नहीं जाएगी, केवल गीता भवन से जाएगी। कहाँ से जाएगी भाई? गीता भागीरथ बाजार। गीता भवन भागीरथ बाजार। ठीक है भाई, हमारे पास गीता भागीरथ बाजार। भागीरथ बजाज आप लाइक करके आइए, सब्सक्राइब करके आइए। अब ये बंदे की जवाबदारी है, ये आपको और एडिशनल डिस्काउंट देगा बिल्कुल। और कुछ जो भी क्वेरी होती है आप मुझे बिल्कुल पूछिए।